चलिए आज हम आपको बताएंगे नियामक ज्यामिति क्लास 10 प्रश्नमाला 7.1 यानी शुरू करेंगे। इसका बेसिक सूत्र आपको बता दिए हैं। इसमें दो ही सूत्र लगेगा, दो सूत्र की एक ही सूत्र लगेगा, बीच की दूरी है ना। तो बीच की दूरी के लिए सूत्र हम आपको बताए थे x2 घटा x1, कहीं कहीं लिखा रहता है x1 घटा x2, x2 घटा x1 भी नहीं, x1 घटा x2 करो, एक में 2 घटा देना, y1 घटा y2 कर देना है, समझ रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए भी बताए थे चतुर्थांश आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला हिसाब। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे एक में लिखा हुआ है 2 और 3, युग्म में जोड़ा होता है 4 और 1, 2 बिंदु है। तो मान लेते हैं इसको, माना कि ए पी क्यू अच्छा रहेगा कि ए भी अच्छा रहेगा। चलो ए भी, ए का निर्देशांक 2x और बी का निर्देशांक 4 और 1। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 है ना। एक बार बड़ा विस्तार से लिख देते हैं। यानी आपको यानी कहने का मतलब हो गया कि x1 का मान हो गया 2 और y1 का मान हो गया 3, x2 का मान हो गया 4 और y2 का मान हो गया 1, है ना जी। एकदम एक नंबर आ जाएगा, खाली जोड़े है ये इसमें, अब वर्गमूल निकाल देना, एक नंबर आ जाएगा। x1 y1 x2 y2, ताकि पहला मान x और दूसरा मान x को की कहते हैं, बाई को हाँ हो गया। अब मूल बिंदु के निर्देशांक 0। अब लिख दिए सब साफ साफ। अब निकाल लीजिए ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, मगर लगातार लिखिए, मजा उसी में। x1 में x2 घटा दीजिए कि होल स्क्वायर, अब y1 में y2 को घटा दीजिए। अब x1 में y1 मान घटा दीजिएगा, x वाला x सब घटाइएगा, y वाला माने भुज का अंतर और कोटि का अंतर। चलिए x1 के मान यहां से देख करके बतैले जाइएगा, 2 घटा y2 के मान, सॉरी x2 का मान, सॉरी x2 का मान 4 के होल स्क्वायर, अब y1 के मान घटा y2 के मान के होल स्क्वायर। 2 में 4 जाएगा तो -4 में 2 गया, 2 के प्लस 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 के स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, क्या हो गया 4 4 8, 8 के तोड़ दीजिए, 4 दूनी 8 बराबर 4 का वर्गमूल और 2 का वर्गमूल निकलेगा इतना ही था। यही आपका आंसर हो गया। ये उतार दीजिए, फिर उतारे देंगे नहीं। चलो देखो इधर 2 नंबर देखिए। जो होशियार रहता स्टूडेंट तो 2 नंबर ही बनाता अपना मन से, मगर होशियार है कहाँ, तुम लोग सब बैठे से छुट्टी कहाँ। -5 और 7, -1 और 3 है ना। A का निर्देशांक -5 और 7, B के निर्देशांक और 3, ये हो गया x1 y1 x2 y2। इसलिए ए बी के बीच की दूरी x1 में x2 को घटा देंगे प्लस y1 में y2 को घटा देंगे। क्या है -5 घटा -1, डायरेक्ट करने काहे करबो इसे
माइनस सूत्र बे में है, यहीं पर देखो फंसता है तुम। जहां फंसता है बताएंगे तो एक्टिव नहीं होगा तुम लोग। यहाँ माइनस सूत्र बे में है और x2 के मान भी माइनस में है, तो -1 का माइनस 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 प्लस 1 प्लस y1 के मान 7 घटा y2 के मान 3 -5 में से +1 गया, 7 में से 3 गया, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 चौक 16 16 32 32 के तोड़ दो 16 दूनी 16 के वर्गमूल और 2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, बोली 2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा। कोई दिक्कत? मिटा देते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ए बी माइनस ए माइनस बी, यही कह रहा है। ए के निर्देशांक ए बी के निर्देशांक बनाएंगे तो x1 x2 भी नहीं लिखे पड़ते, मगर लगातार बने नहीं तो जैसे हम अब नहीं लिखो ए बी के बीच की दूरी, कुछ दूर आ जेबो नहीं तो सूत्र वो नहीं लिखो, कुछ दूर आ जेबो तो सूत्र वो नहीं लिखो। अभी 1-2 स्टेप में लिख दे सूत्रवा। x1 में x2 घटा दे, y1 में y2 के घटा दो। x1 जो सबसे पहले है तो सबसे पहले की है घटा, x2 माइनस में है प्लस में हो जाते, y1 y2 माइनस में है, a 2a के bb 2b के पूरा नहीं लिखे खलो दुदुनी 2a का हर स्क्वायर दुदुनी 4 bb 2b के हर स्क्वायर दुदुनी 4 b स्क्वायर 4 की कमी आए इतने आंसर नहीं कर देंगे तो 1.5 नंबर दे दो। 4 की कमी की बच गए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 के वर्गमूल रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो कर दो हां मिटा दे। कौन नंबर 2 नंबर तारा बिंदु 0 0, बिंदु जो है 0 0 है और 36 और 15 के बीच की दूरी है ना, तो 0 0 के कर निर्देशांक होगा, मूल बिंदु को वो से सूचित करो, ये 0 0 ये हो गए x1 y1 हो गए ने। अगर आप p मान लीजिए, p के निर्देशांक 36 और 15 x2 y2 इन्हें यो रीतियल 0 0 है तो 0 0 वाला लिख लिए, मूल बिंदु के साथ बीच की दूरी लिख लिए ले कौन सी ओ p के बीच की दूरी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख लिया है, मगर अब लिख देनी है तो लिख दी x1 घटा x2 के y1 घटा y2 के। इतना बार यूज होता ने कभी की सब काहे बोलो हल, अब छोड़ो समझ के लिए इतना बार यूज करेगा, इसलिए इतना भी याद नहीं रहेगा भमतली के तो की कर सकता है आदमी। x1 की है 0 घटा
36, 0 घटा 15, 0 में 36 घटते तो माइनस माइनस 36 36 से 12 200 जोड़ के 12 है यार 1296 1300 लगभग ये है। अब 200 200 ही है तो 1200 कैसे होते? कितना 6 5 11 के एक बाकी है, 6 5 11 के बाकी है, 9 2 11 एक 12 2 बाकी है, 2 बोले नहीं 2 2 2 4 है ना, ये ठीक नहीं है 15 कैसे जीते 15 के इसके बाद मुंह निकलता है तीन बनेगी ये तो सब सोचिए 2 बार में 3 बार में ना 3 5 15 0 3 7 21 3 बार में 3 एकम 3 2 3 6 18 2 3 7 3 9 27 आगे आगे 3 गुना 169 13 गुना 13 एगो दूगो में से एगो कर दिया 40 है आंसर। आंसर है जी नहीं है जी, कहाँ गलती कर ली जी? चलिए आगे कौन सी, अच्छा दो में और एक चीज कह रहा है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 देखिए अध्याय 7.2 में लिखल होगा, अध्याय पेज नंबर कहाँ 7.5 7.3 7.2 पेज नंबर 171 में कह रहा है 7.2 में दिए गए ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, है ना? पेज नंबर 71 सबसे नीचे लिखा हुआ 7.2 ए के मान कितना दिया हुआ? 4 दशमलव 4 0 4,0 अब बी के अच्छा 0 का है पता है? हाँ ए x पर है और बी भी x से पर है, जब x पर रहेगा तो y का मान कुछ होगा, कल ही बताए हम। इसमें काल चित्रवा पारी चित्रवा तो देखिएगा नहीं तो सब है, तो a का मान यहाँ दिया हुआ है, एक निर्देशांक दिया हुआ है 4 0 का है 4 x के 4 रखते हैं, x अक्ष के चौथा बिंदु पर है ना, तो x पर है तो कोई भी आदमी x पर खड़ा रहेगा तो y का मान पूछेगा तो y का निर्देशांक 0, अगर y पर खड़ा है x के निर्देशांक पूछेगा तो x का मान 0। अब b के निर्देशांक की दिया हुआ है 6 और 0, अब निकाल देंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी x1 घटा x2 4 घटा 6 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 0 घटा 0 के स्क्वायर, 4 में 6 नहीं जीते माइनस 6 में 4 गले 2 के स्क्वायर 0 के स्क्वायर करबे माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 4 और 0 जोड़ो 4 4 के वर्गमूल 2, कोई दिक्कत आए बेटा दे क्वेश्चन नंबर जे की बतैलियो है की बतैलिए 3 नंबर टीटीआई ने बतैली है, टीटीआई आवट तो ये सब खाली जानता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा यदि होगा तो इसलिए फिर सब बाहर से ले लियो
निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेख है। संरेख का मतलब बताए थे ने कि यदि ए बी सी 3 बिंदु है, अब 3 बिंदु में जो 3 बिंदुओं में जो बीच की दूरी निकालिएगा, अब बीच की दूरी में जो सबसे बड़ा रहेगा उस दोनों के योग के अगर बराबर है तो संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं है। तो 3 बिंदु दिया हुआ है, तो माना कि ए बिंदु का माना कि 3 बिंदु, 3 बिंदुएं ए बी सी है ना, इसलिए ए के निर्देशांक 1 और 5, बी के निर्देशांक 2 और 3, सी के निर्देशांक -2 और -11। सही क्या लिख दिया है ना। अब संरेख है कि नहीं पता कैसे चलेगा, तो क्या निकालना है, तीनों के बीच की दूरी पहले निकालना है। तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी सूत्र तो लिखते रहिए, तो सब लिख दो बने x1 घटा x2, 1 घटा 2 के प्लस y1 घटा y2, 5 घटा 3 के होल स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गए 2 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर करबे तो माइनस प्लस 1 के स्क्वायर करबे 1 और 2 का स्क्वायर करबे 4, 4 है 8। ध्यान दें का लिख दलिए, ए बी के बीच की दूरी कितना आ गए, अब की निकालबे बीसी के बीच की दूरी। देखिए की सदमा पहुंचले, गोड़ा तमोड़ के बैठा है। बीसी के बीच की दूरी है ना, ये होगा सूत्रवा x1 घटा x2, x1 घटा x2, x2 कौन सी है, तो क्यों क्या जीते होल स्क्वायर प्लस बोल ही नहीं, बोलला से शरीर एक्टिव रहो, सबको सीखा तो ताजगी रहता, सुस्त नहीं रहता, समझ में नहीं लो। x1 घटा x2, y1 घटा y2, y1 घटा y2 की है माइनस में, तो क्यों जीते 2 2 के 11 3 के 4 4 समझ में आ रहे 4 4 196 जोड़ के 100 212 होते 212 होते 212 तोड़ के रखें, इसके लिए जगह छोड़ दीजिए। ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी अब की बच गए ए सी के बीच की दूरी। तुम लोग तो समझदार हो, एक सूत्र का लिखियो, कौन सी लिखा ए सी ने लिखे लिए ए सी, x1 घटा x2, x1 घटा x2 कौन सी में है माइनस ए प्लस y1 घटा y2, 5 माइनस आई माइनस में है तो माइनस समझ में नहीं, तो सब ये समझ में नहीं तो हिसाब मांगे जीते, तेरा हिसाब थोड़ी रखते हैं। 3 है ना 2 है 3 के प्लस 16 के कितना 256 है जी, सही किए ना, जोड़ के 265 आ गए। अरे जल्दी से हल कर दीजिए कि रूट सिंगल रूट में हो। 112 तो 212 तो नहीं यार, 2 रूट एक के बार कटोगे
दो बार कटले। 2 रूट 53 का मतलब समझो पहले 4 गुना होना चाहिए 53 ऐला ये कहीं नहीं 2 गुना 53 आए सही है हमें। चलिए कितना हो जाएगा 2 में से 1 बजे कर दे रूट 53 और एक नहीं इसको दिया तुम लोग को बोल भी दिए हैं क्या गजब आदमी है यार। तो 5 11 2 13 5 से करते टाइम इतने में 200 है जब कोई कर ही रहे 25 25 15 5 रूट 53 आ जाओ 53 तो नहीं है ये लोग तो उतने रहा तो हैं अब लगेगा अरे 25 1 बजे 5 या 15 ठीक हाँ यार सबसे बड़ा कौन है ये वाला होते नहीं सबसे बड़ा ये ना होते सबसे बड़ा ये ना जी ई वाला बड़ा है सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा ये है ना हाँ इसलिए AC कितना आ गया 212 ना मेरे रूप में AC बराबर AB प्लस BC AC के मान 265 बराबर AB के मान 5 प्लस BC के मान 2 रूट 53 जुटते कभी जुट रहे जी आए नहीं जुट रहे उत्तर संदेह नहीं है ना ऐसे रूट 53 है रूट 5 कुछ जुट सको है एक नहीं रहता तब ना एक नहीं जुटता है तो जुटा बराबर इन दोनों जोड़ के बराबर हुआ नहीं हुआ तो क्यों होगा संदेह नहीं है इसलिए AC नॉट इक्वल टू AB प्लस BC अतः तीनों या अतः ये तीनों बिंदु ना अतः तीनों बिंदुएं तीनों बिंदु संरेख नहीं होगा संरेख नहीं होगा लगाते हैं तो दिक्कत है तो उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में को भुजा होती है 3 भुजा होती है और समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो है ना। माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की तीन शीर्ष A B C A B C है ना दिया हुआ है A के निर्देशांक 5, B के निर्देशांक 6, 4 और C के निर्देशांक 7 -2। अब तीनों भुजा निकल गया जी A B B C AC निकल गया। अब तीनों बिंदु का तीनों शीर्ष का निर्देशांक दे दिया शीर्ष है A B C है ना। अब तीनों के भुजा निकालिए क्या निकालना है भुजा निकालना है
AB के बीच की दूरी, AB की बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी x1 घटा x2, 5 घटा 6 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2, y1 घटा प्लस सॉरी दे माइनस है जी, प्लस में दही है तो प्लस में माइनस है जी, माइनस में तो प्लस हो जाए कितना माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर नहीं माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 1 के स्क्वायर माइनस प्लस 1 और 6 के स्क्वायर माइनस प्लस 36, 36 से 37 की निकला AB निकला BC के बीच की दूरी, BC निकाले x1 घटा 6 घटा 7 के प्लस y1 घटा y2 माइनस 2 है तो माइनस माइनस सही किए जी BC कितना माइनस 1 के 6 के माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 और 6 36 है दो गुणक को बराबर आ गए तो की होता है हो सके तीसरे बराबर है तो कैसे का समझिबाओ समझाओ भी हो सकता है और की निकालना है AC के बीच की दूरी AC x1 घटा x2 5 घटा 7 के प्लस y1 घटा y2 y1 घटा आई भी घटावे में और कितना माइनस 2 के माइनस 2 प्लस 2 0 0 के स्क्वायर माइनस 2 दूनी बराबर 4 बराबर 2 है ना को भुजा बराबर आया इसलिए AB बराबर BC नॉट इक्वल टू AC मतलब AB का मान कितना है √37 बराबर √37 नॉट इक्वल टू 2 भुजा बराबर अतः यह सम बाहु त्रिभुज होगा है यहाँ सिद्ध करने का डाले है छापिए शांत रहिए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD है बैठा हुआ है जो चित्र में दिया गया है ना जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आता है और कुछ मिनट के तक देखने के बाद चंपा और चमेली पूछती है क्या तुम सोच सकती हो कि ABCD एक वर्ग है चमेली इसमें सहमत नहीं है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताया कि इसमें कौन सा सही है ना वर्ग है कि नहीं तो वर्ग किसको कहेंगे अरे ये बोल मरना वर्ग किसे कहते हैं जिस त्रिभुज की वर्ग किसे कहते हैं जिस त्रिभुज में 3 भुजा हुआ वर्ग में 4 भुजा हुआ है वाह वाह क्या डॉक्टर साहब आप बता रहे वर्ग किसे कहते हैं ये तो बबू है लिखेलिए है बेहुदा कहीं का जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर हो विकर्ण भी अगर छुच्छे बोला चारों भुजा बराबर तो हो जाएगा समचतुर्भुज समझ रहा है तो यहाँ दिया हुआ है चित्र में दिया हुआ है ABCD तो सबके निर्देशांक लिख लीजिए क्योंकि एक का निर्देशांक एक किसके सामने देखो एक स्तंभ है एक पंक्ति है स्तंभ हुआ x अक्ष और पंक्ति हुआ y अक्ष
तो पहले एक्स तरफ आएगा कि बाई तरफ जाएगा? एक्स तरफ। तो आइए ए नीचे, तो कितना है? 3। अच्छा पंक्ति तरफ जाइएगा तो 4। ए का निर्देशांक हो गया, बी का निर्देशांक 6। बी करें 6 देने, पहले नीचे आएंगे तो 6 और उधर जाएंगे तो 9 है, 7 है। और सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक 9 और डी का निर्देशांक 6। पहले नीचे आएंगे 6 और 1, 6 और 1, तीनों के निर्देशांक निकल गया। तीनों के कितने रहेंगे? बीच की दूरी। और चारों का निर्देशांक निकल गया, चारों के बीच की दूरी, है ना? चारों का निर्देशांक लिखा हुआ है, चित्र पर पा देगा इसी। अब निकालिए चारों के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी है, शॉर्ट में लिखो, बीच की दूरी उतना नहीं लिखो। ए बी के बीच की दूरी 3 घटा 6 के स्क्वायर, 4 घटा 7 के स्क्वायर, माइनस 3 के स्क्वायर, माइनस 3 के स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर 3 दिया, माइनस का 3 दिया, 9 प्लस 9 18, 9 दूनी 18, कितना? 3 रूट 2। बीसी के बीच की दूरी, बीसी 6 माइनस 9 के होल स्क्वायर, बाई घटा बाई 2, 6 में से माइनस 9 में से 6 गया, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 दिया, 7 में से 4 गया, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 दिया, 9 9 दूनी 3 रूट ए बी बी सी सी डी, सी डी के बीच की दूरी सी डी 9 माइनस 6 के 4 माइनस 1 के कितना? माइनस 3 के स्क्वायर 3 दिया, 4 में से गया, 3 का स्क्वायर 3 दिया, इधर 9 नहीं लिखा लिए, 9 में से 6 गए, 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, 4 में से गए 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, 9 9 दूनी 3 रूट। अभी तक तो चल रहा है ना? अभी की निकालना है ए बी के बीच की दूरी, ए और बी, 3 में से 6 गया, 3 में से 6 प्लस बाई 2 है, बाई 1 घटा बाई 2, 4 घटा 1 की हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 3 दिया, 4 में से गया, 3 का स्क्वायर 3 दिया, 9 9 दूनी 3 रूट 2। चारों भुजा बराबर। अभी तक चारों भुजा खाली बराबर है तो समचतुर्भुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। वर्ग कंफर्म नहीं है, मगर समचतुर्भुज कंफर्म हो गए हम, है ना? अब वर्ग के लिए क्या निकालना पड़ेगा? विकर्ण एसी के बीच की दूरी, एसी के बीच की दूरी ए और सी, 3 में से 9 गया, प्लस एसी निकाले, 4 में से कितना? माइनस 6 के स्क्वायर और 0 के स्क्वायर, माइनस का 6 36 में 0 जोड़ेंगे, 36 के वर्गमूल 6, एसी निकल गया। अब बीडी के बीच की दूरी बीडी होगा जी, बी और डी, 6 में से 6 गया, 6 में से
से 6 गया, ये होल स्क्वायर और 7 में से 1 गया, 6 में से 6 गया, 0 का स्क्वायर, 7 में से 1 गया, 6 का स्क्वायर 36 के वर्गमूल विकर्ण की हो गया, क्या लिखोगे जी। अतः हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर हो तो वह वर्ग होता है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज के चारों भुजा और विकर्ण बराबर हो तो वह वर्ग होगा। अतः ABCD एक वर्ग है। चलिए यहाँ तक 5 तक बना के लाइएगा। 5 के आगे भी चतुर्भुज में कहा कि कौन चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिएगा। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं कि कौन चतुर्भुज क्या है ना। चतुर्भुज को प्रकार के बताएं, 4 प्रकार के बताएं। क्या क्या, सम चतुर्भुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, आयत। तो चारों जो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन है, तीनों में देखोगे कि वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज की सम चतुर्भुज है कि आयत है। समझ रहे हैं, सबके गुण भी बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक बनाना चाहिए, बन जाना चाहिए।